डिप्टी एसएस नरेश चाहर और आरपीएफ कर्मियों के बीच 12 जुलाई को आगरा कैंट स्टेशन पर जो विवाद हुआ था, अब उस विवाद में नया मोड़ सामने आ गया है। आरपीएफ कर्मी मेघराज मीणा द्वारा जीआरपी को उस समय तहरीर दी गई थी, लेकिन उस तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिसके बाद आरपीएफ कर्मी मेघराज मीणा ने न्यायालय का रुख किया और न्यायालय ने अब जीआरपी आगरा कैंट थाने को आदेश दिया है कि वह इस मामले में मेघराज मीणा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करें। यानी अब नरेश चाहर के साथ साथ उन लोगों पर मुकदमा दर्ज होगा जिन्होंने आरपीएफ कर्मियों के साथ अभद्रता की थी, उनकी वर्दी फाड़ी थी और उन्हें जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया था। ये तस्वीरें 12 जुलाई आगरा कैंट स्टेशन की है। सफेद कपड़ों में दिखाई दे रहा ये युवक नरेंद्र चाहर है, जिसके खिलाफ अब आरपीएफ कर्मियों की याचिका पर आगरा न्यायालय की ओर से जीआरपी थाने को निर्देशित किया गया है कि वे आरपीएफ कर्मियों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करे। अब जीआरपी आगरा कैंट में नरेंद्र चाहर और उनके कुछ समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। न्यायालय के आदेश पर अब डिप्टी एसएस नरेंद्र चाहर और उनके समर्थकों के खिलाफ जीआरपी कैंट थाने में मुकदमा दर्ज होने से मामला अब बैलेंसिंग मोड में आ गया है। अब कार्रवाई किस पे होगी, कौन आरोपी होगा, कौन दोषी होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बताते चले कि यह पूरा मामला 12 जुलाई का है। आगरा कैंट स्टेशन पर लगभग 11 बजे के आसपास हीराकुंड एक्सप्रेस रुकती है और इस दौरान उस हीराकुंड एक्सप्रेस से एक महिला यात्री उतरती है। ट्रेन चलती है और वो महिला यात्री उस गाड़ी को पकड़ने का प्रयास करती है। इस दौरान डिप्टी एसएस नरेश चाहर देखते हैं, वो वॉकी टॉकी करके गाड़ी को रुकवाते हैं। बस गाड़ी रुकते ही आरपीएफ कर्मी मौके पर पहुंच जाते हैं। उस महिला यात्री के साथ साथ एक और को हिरासत में लेते और कहते हैं कि इन्होंने चेन पुलिंग की है। इतने में डिप्टी एसएस भी वहां पहुंच जाते हैं। नरेश चाहर कहते हैं चेन पुलिंग नहीं हुई, बल्कि वॉकी टॉकी करके मैंने हीराकुंड एक्सप्रेस को रुकवाया क्योंकि ये चलती हुई ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, कोई हादसा ना हो इसलिए ट्रेन को रुकवाया गया। लेकिन दोनों ओर से मामला तूल पकड़ता गया। मामला इतना तूल पकड़ा कि डिप्टी एसएस को मारा पीटा गया। उन्हें घसीटते थाने तक ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे अधिकारी हरकत में आए थे और उस दौरान तत्कालीन रूप से उन आरोपी आरपीएफ कर्मियों को निलंबित कर दिया था। लेकिन उस दौरान उन्होंने भी अपनी बात अधिकारियों के सामने रखी थी कि पहले रेलवे कर्मियों की ओर से यानी डिप्टी एसएस नरेश चाहर और उनके समर्थकों की ओर से उनके साथ अभद्रता की गई, उनकी वर्दी फाड़ी गई, तब जाकर ये मामला में तूल पकड़ा था। इस दौरान उन्होंने तहरीर भी दी थी, लेकिन उस तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। अब आगरा न्यायालय की ओर से इस मामले में जीआरपी कैंट को मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए हैं। डिप्टी एसएस नरेंद्र चाहर और आरपीएफ कर्मियों के बीच हुआ विवाद 12 जुलाई को आगरा कैंट पर हुआ था। ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। जांच पड़ताल में भी सुस्ती आ गई थी, लेकिन न्यायालय के इस आदेश ने इस मामले को एक बार फिर गर्म कर दिया है। आपको बताते चले कि इस मामले में भले ही नया मोड़ आ गया हो, लेकिन इस पूरे मामले की जांच की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। जबकि अधिकारियों ने कहा था कि 3 दिनों में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद ये मामला और आगे बढ़ा, 1 से 1.5 हफ्ते तक ये मामला जा पहुंचा, लेकिन इस बीच भी जांच रिपोर्ट नहीं आई। आलम यह है कि अब इस मामले को 1 महीने से अधिक का समय बीत गया है, इसके बावजूद भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कौन दोषी है, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जांच कमेटी में शामिल अधिकारियों ने क्या रिपोर्ट पेश की है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन इस बीच न्यायालय की ओर से आदेश आ जाना और
डिप्टी एसएस नरेंद्र चाह और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना इस मामले में एक नया मोड़ दे रहा है। फिलहाल देखना होगा कि ये जांच रिपोर्ट कब तक आती है। क्या न्यायालय के मुकदमे पर नरेंद्र चाह और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, या फिर इस बीच वो जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी जिससे ये तय होगा कि आखिरकार दोषी कौन था। अपने साथी मुकेश के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।